नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभान अली। हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जनवरी का महीना चल रहा है और आज के इस वीडियो में मैं आपको गुलाब के पौधों को लगाने का सही तरीका बताने वाला हूं। प्रॉपर रेशियो से मिट्टी बनाकर दिखाऊंगा। मिट्टी में कौन कौन सी चीजें आपको ऐड करनी है वो सारी चीजें मैं डिटेल से दिखाऊंगा और साथ ही साथ गुलाब के पौधे की टिप्स और केयर भी बताऊंगा, जिससे कि आपका गुलाब का पौधा भी इस तरह से लगातार पूरे साल कलियां बनाता रहे और अनगिनत फूल खिलता रहे, जिस तरह से मेरे गुलाब के पौधों में आपको दिखाई दे रहा है। कुछ लोग मुझे गुलाब का एक्सपर्ट मानते हैं, लेकिन मैं खुद को एक्सपर्ट नहीं मानता। हाँ, इतना कहना चाहूंगा कि मैं अपने गुलाब के पौधों को इस तरह से लगाता हूं जिसकी वजह से पूरे साल मेरे गुलाब के पौधों में लगातार कलियां और फूल खिलते रहते हैं। तो वीडियो में आप आखिर तक बने रहें, जिससे आपका पौधा लगाते ही ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा और आपका गुलाब का पौधा पूरे साल लगातार कलियां और फूल देता रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुलाब का पौधा लगाने के लिए सबसे पहले आपको हेल्दी गुलाब का पौधा नर्सरी से खरीद लेना है। यहाँ देख सकते हैं 4 गुलाब का पौधा यहाँ रखा हुआ है और इन चारों पौधों में सबसे हेल्दी पौधा ये वाला है। ये देखिए, इसकी ग्रोथ देखिए, इसका पत्ता देख लीजिए, ऊपर कली लिया हुआ है और यहाँ से बेसल सूट भी लिया हुआ है। और बाकी पौधों को देखेंगे तो इतना अच्छा ग्रोथ नहीं है। ये देखिए, यहाँ से भी बेसल सूट निकल रहा है और इसके नीचे से सकर निकल रहा है, जो एक जंगली ब्रांच है। तो आप पौधों का सही सिलेक्शन करें कि आप जब भी नर्सरी में जाएं तो एक अच्छा हेल्दी पौधा आपको खरीदना है, क्योंकि हेल्दी पौधा आपका जल्दी ग्रोथ करेगा और हेल्दी पौधे से ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलने लगेगा। तो इस बात का ध्यान आप जरूर रखें। तो मैं इस हेल्दी पौधे का चुनाव कर लेता हूं, इस पौधे को लगा के आपको दिखाऊंगा। जब भी आप नर्सरी से पौधा खरीद के लाए, उसको आपको डायरेक्ट लाके नहीं लगाना है। 1-2 दिन के लिए आपको छाया में रख देना है, जिससे आपके यहाँ के वेदर कंडीशन में पौधा खुद को ढाल लेगा। उसके बाद बारी आता है एक अच्छा सॉइल मिक्सचर का। गुलाब के पौधे के लिए प्रॉपर रेशियो से मिट्टी बनाना बहुत जरूरी है। मैंने नॉर्मल अपने गार्डन की मिट्टी ली है, तो आपको इस तरह से अपने नॉर्मल गार्डन की मिट्टी ले लेनी है। ग्राउंड पर अगर आपकी कोई खेत है, जमीन है, तो वहां की मिट्टी ले ले, वरना आप बगीचे से कोई मिट्टी उठा के ले आए, क्योंकि बगीचे की मिट्टी बहुत ही पोषक तत्वों से भरी मिट्टी होती है। इस मिट्टी में आपको क्या क्या चीजें मिलानी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जितनी मिट्टी ली है हमने, उससे 30 से 40% हमें गोबर की खाद मिलानी है। आप गोबर की खाद की जगह वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट भी मिला सकते हैं। मैं हमेशा अपने गुलाब के पौधों को गोबर की खाद में लगाता हूं, जिससे हमारे गुलाब के पौधे बहुत अच्छा रिजल्ट देने लगता है। तो मैंने 30% के करीब गोबर की खाद मिलाई है। उसके बाद बहुत अहम और जरूरी चीज जो गुलाब के पौधों को बहुत पसंद है और किसी भी सॉइल मीडिया के लिए बहुत अहम रोल प्ले करता है, तो हमने ली है नीम की खली। ये देखिए, नीम की खली मिट्टी में मिलेगा तो पौधों को पोषक तत्वों की पूर्ति तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ इसमें फंगस लगने नहीं देगा, कोई भी कीड़ों को जन्म नहीं होने देगा। और ये जब आपस में घुल मिल जाएगा तो पौधों को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन सप्लाई करेगा। तो ये हमने करीब 50 ग्राम नीम की खली मिला दिया है। उसके बाद एक अहम चीज जो आपको मिलाना है, ये देखिए, इसमें हमने ली है सैंड। ये वही रिवर सैंड है जो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। 10% के करीब आपको सैंड मिलाना है। सैंड मिलाने से मिट्टी हमेशा वेल ड्रेन और भुरभुरी रहेगी, जो गुलाब के पौधे बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। जड़ों में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, जड़ों का विकास तेजी से होगा तो पौधों का विकास भी तेजी से होगा। तो 10% के करीब आपको रिवर सैंड मिला लेना है। ये मोटे दाने वाला सैंड है, इस बात का आप ध्यान रखें। उसके बाद एक अहम जरूरी चीज जो कि गुलाब के पौधों के लिए बहुत जरूरी होती है, डोलोमाइट पाउडर, कैल्शियम पाउडर या मार्बल पाउडर। तो उसके लिए मैं कैल्शियम के लिए यूज कर रहा हूं डोलोमाइट पाउडर। डोलोमाइट पाउडर कम से कम आपको 1 से 1.5 चम्मच आपको मिलाना है, एक पौधे का रेशियो के हिसाब से। तो कैल्शियम के लिए इतना सा डोलोमाइट पाउडर मैं मिला देता हूं, जो गुलाब के पौधों के लिए बहुत अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि गुलाब का पौधा एक हेवी फीडर पौधा होता है
तो फूलों की संख्या या फूलों के साइज को बढ़ाने में कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो हमने ये मिला दिया। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलाना है। हमने गार्डन सॉइल लिया है, गोबर की खाद लिया है, नीम की खली मिलाई है और कैल्शियम के लिए हमने डोलोमाइट पाउडर मिलाई है। अब हमारी प्रॉपर रेशियो से मिट्टी बन गई है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्सिंग प्रॉपर होनी चाहिए। मिक्सिंग जितने अच्छी तरीके से करेंगे मिट्टी उतना ही उपजाऊ और पोरस बनेगा, और जब मिट्टी उपजाऊ पोरस बनेगा तो आपका पौधा बहुत तेजी से ग्रोथ करने लगेगा, जड़ें बहुत तेजी से ग्रोथ करने लगेंगी। इस तरह की मिट्टी में गुलाब का पौधा हमेशा से चलता रहता है। इस रेशियो से अगर मिट्टी बनाएंगे तो आपका गुलाब का पौधा बहुत जल्दी बहुत घना हो जाएगा और बेसल सूट्स भी निकालेगा, पौधे में ग्रोथ बनी रहेगी। तो हमने मिट्टी बना ली। अब आपको पोट का सिलेक्शन करना है। पोट 10 से 12 इंच का लेना है और मिट्टी का पोट लेना है। मैंने प्लास्टिक के पोट में भी गुलाब का पौधा लगा रखा है, लेकिन मिट्टी के गमले में गुलाब का पौधा बहुत अच्छे से चलता है। अगर पानी ज्यादा हो जाए तो ये अब्जॉर्ब कर लेता है, और पानी कम हो तो इस मिट्टी के गीलेपन की वजह से पौधे को अचानक स्ट्रेस में जाने से भी बचाता है। तो आपको मिट्टी के गमले का सिलेक्शन करना है 10 से 12 इंच का। मैंने 12 इंच का गमला ले लिया है। और गमले में एक चीज आपको खास ध्यान रखनी है कि ड्रेनेज होल प्रॉपर हो। होल अगर छोटा है तो आप किसी सरिये को डाल के थोड़ा बड़ा कर ले, क्योंकि प्रॉपर ड्रेनेज होल का होना बहुत जरूरी है। अगर आपका ड्रेनेज होल कमजोर है तो आपके पौधे में ग्रोथ नहीं रहेगा। खास करके मैं गुलाब के पौधे की बात कर रहा हूं, क्योंकि गुलाब का पौधा एक सेंसिटिव पौधा होता है। जरा सी जड़ों में दिक्कत आएगी तो आपका गुलाब का पौधा खराब हो जाएगा या पौधा भी आपका सूख सकता है। तो हमने ड्रेनेज होल को बड़ा कर दिया। अब इस पर मैं टूटा हुआ एक गमले का टुकड़ा रखूंगा, ये टिपड़ी कहते हैं। इसे पलट के रखना है और नीचे आपको पहले मिट्टी फिल कर देनी है। ये देखिए, इतनी मिट्टी फिल कर दे और पौधे को रख के एक बार चेक कर ले। उसके बाद आपको नर्सरी बैग को आराम से कट कर लेना है। इस वक्त आपको रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि इस समय अगर आप रूट बॉल को डिस्टर्ब करेंगे आपका पौधा ग्रोथ करने में तो समय लगाएगा ही, साथ ही साथ आपका पौधा खराब भी हो सकता है। तो रूट बॉल को बिना डिस्टर्ब किए मैंने नर्सरी बैग को हटा लिया। अब इसको प्रॉपर तरीके से सेंटर में बिठा देना है, और एक बार बिठाकर इसकी हाइट आप जरूर चेक करें। ज्यादा गहरा नहीं जाना चाहिए और ना ही ज्यादा ऊपर आना चाहिए। थोड़ा सा गमला खाली रखें, इस हिसाब से आपको पौधों को बिठाना है। पौधे को बिठाने के बाद चारों साइड से आप मिट्टी को फिल कर दें, और किनारे किनारे आप इस तरह से मिट्टी को दबा दें ताकि कोई गैप ना रहे। और मिट्टी हमने इस तरह से बनाई है, जैसे इस पर मिट्टी भर के पानी डालेंगे एक्स्ट्रा पानी हमारा ड्रेन आउट हो जाएगा। ये देखिए, इतनी सी जगह आपको हमेशा खाली रखनी है। हो गया। मिट्टी फिल करने के बाद अब आपको अच्छी तरह से पानी डाल देना है। जितना पानी मिट्टी को अब्जॉर्ब करना होगा अब्जॉर्ब कर लेगा। जो भी एक्स्ट्रा पानी बचेगा नीचे से ड्रेन आउट होके निकल जाएगा। पानी डालने के बाद आपको अपने गुलाब के पौधों को पूरे दिन के धूप वाले जगह पर रख देना है। अगर आपके गार्डन में या आपके बालकनी में पूरे दिन का धूप ना आता हो तो आप ऐसी जगह पे रखें जहां मैक्सिमम पौधे को धूप मिलता हो, क्योंकि गुलाब का पौधा एक सन लविंग पौधा है। तो आप धूप में जरूर रखें। धूप में रखने के बाद अब आपको अपने गुलाब के पौधों पर 2-3 दिनों के लिए पानी नहीं डालना है। 2-3 दिनों के बाद जब इसकी मिट्टी हल्की हल्की ड्राई होने लगे तो आपको थोड़ा थोड़ा पानी डाल देना है, क्योंकि अभी जनवरी का महीना चल रहा है। तो जनवरी में कड़ाके की सर्दी पड़ती है तो मिट्टी जल्दी नहीं सूख पाती है। अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो आपके पौधों की जड़ें कमजोर होने लगेंगी। इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना है। इसके अलावा गुलाब के पौधे लगाने के कुछ दिन बाद आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा, जैसे कि उसके नीचे से बेसल शूट्स निकलना स्टार्ट होता है। तो जितने भी नीचे से शूट्स निकल रहे हैं वो सारे बेसल शूट्स नहीं होता है। उसकी पहचान करनी होगी कि कौन सा बेसल शूट्स है और कौन सा सकर है। कई बार मैंने देखा है कि लोग बेसल शूट समझकर सकर को बढ़ने देते हैं। सकर आपका बढ़ गया तो आपका बेसल शूट्स नहीं बनेगा
और आपके पौधों पे फूल आने वाले ब्रांच में भी ग्रोथ नहीं रहेगा। जैसे इस तरह से आप देखेंगे, ये देखिए कुछ ही दिन पहले अभी हमने इस गुलाब के पौधों को लगाया है, नीचे से 3 बेसल शूट्स लिया हुआ है, लेकिन वही गौर से देखेंगे तो यहां से भी एक शूट्स निकल रहा है। ये बेसल शूट्स नहीं है, ये शकर है, जंगली वाले ब्रांच है। इस ब्रांच को अगर बढ़ने दिया जाएगा तो इसकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी और ये कमजोर भी होता जाएगा और कुछ ही दिनों में हमारे इसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, जो हमारे गुलाब के पौधे से फूल या कलियां नहीं मिलेगा। तो आपको करना क्या है, आपको अपने पौधों को चेक करते रहना है। ये ग्राफ्टिंग नोट है, ग्राफ्टिंग नोट के नीचे से निकलने वाले जितने शूट्स हैं वो शकर है, उस पर कलियां या फूल नहीं खिलती है, तो इसे आप हाथ से तोड़ दें। इस तरह की समस्याएं अक्सर नए गुलाब के पौधों पर आती है, कभी कभी पुराने गुलाब के पौधों पर भी आ जाती है। उसके बाद आप 15 से 20 दिन में कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन देते रहे, अलग अलग टाइम पर अलग अलग खाद इस्तेमाल करते रहे, जिससे आपका पौधा हमेशा तरोताजा और हेल्दी बना रहेगा। क्योंकि पौधा आपका हेल्दी रहेगा, पौधे में ग्रोथ अच्छी रहेगी, तभी आपका गुलाब का पौधा पूरे साल लगातार कलियां और फूल खिलता रहेगा। तो अब आपको करना क्या है, महीने में एक बार कभी आप गोबर की खाद डाल दे, तो अगली बार आपको लिप कंपोस्ट डालना है या बदल बदल कर फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है, जिससे लगातार आपके गुलाब के पौधों को न्यूट्रिशन मिलता रहे। क्योंकि गुलाब का पौधा एक हेवी फीडर पौधा होता है, तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखें। मैं अपने गुलाब के पौधों पर हमेशा गोबर की खाद डालता हूं, जिसकी वजह से हमारे गुलाब के पौधों में इस तरह का रिजल्ट पूरे साल मिलता रहता है। अब आपको एक समस्या और आने वाली है, वो समस्या क्या है, गुलाब के पौधों के नए पौधों की बात कर रहा हूं या नए ग्रोथ की, उसके पत्तों पर कीड़ों का अटैक हो जाता है। आपको 15 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे अपने गुलाब के पौधों पर करते रहना है, जिससे आपके गुलाब के पौधों में कीड़ों का अटैक नहीं होगा, पत्ते खराब नहीं होंगे, पत्ते स्वस्थ, चमकदार और हेल्दी रहेगा। तो इस तरीके से अगर आप अपने गुलाब के पौधों को लगाएंगे और मेरे बताए हुए तरीके से गुलाब की केयर करेंगे, तो देखेंगे कि आपके गुलाब के पौधे में भी पूरे साल लगातार भर भर के कलियां और फूल खिलता रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूले, और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।